हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम के लास्ट डेरिवेशन का, जो इसकी एप्लीकेशन चल रही थी। और उस एप्लीकेशन का नाम है एक समान आवेशित गोलीय कोष अथवा गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय चालक में पृष्ठ पर ज्ञात की जाएगी, पृष्ठ से बाहर ज्ञात की जाएगी और पृष्ठ के भीतर ज्ञात की जाएगी। ठीक है ना। जबकि हमने इसके पहले आपको बताया था कि हम इसमें दो डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, एक तो चालक गोला और दूसरा अचालक गोला। बट जो नया वाला सिलेबस इस बार बोर्ड के लिए है 2024 के लिए, मीन्स जब 2024 में बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देंगे देन वहां पर अचालक गोले के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब वो सवाल आएगा ही नहीं, मीन डेरिवेशन है ही नहीं, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। इस वीडियो में केवल एक ही डेरिवेशन कंप्लीट किया जाएगा, चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पृष्ठ पर, पृष्ठ से बाहर मीन्स पृष्ठ से दूर और पृष्ठ के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हेडिंग मेंशन कर देते हैं। क्या सभी को प्रॉपर दिख पा रहा है? गुड। तो अपनी इस लेक्चर के लिए जो हेडिंग है, चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक गोलीय चालक बनाते हैं। मान लिया लगभग गोल है ये। बहुत अच्छे। और इसकी रेडियस सपोज करते हैं कैपिटल आर है। एक चालक गोला है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है ना। एक बात हम सभी जानते हैं और कल के लेक्चर में हमने आपको बताया भी था, अगर हम चालक को आवेश देते हैं तो वो उसकी बॉडी पर आ जाता है, मीन्स वो उसकी सतह पर आ जाता है। क्लियर हो गया नहीं? तो इसको जब हम अतिरिक्त चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसकी सरफेस पर, मीन्स इस पृष्ठ की कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर चार्ज आ जाएगा। वो प्लस भी हो सकता है और वो माइनस भी, बट हम जनरली प्लस ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो बाहर, तो हम आसानी से लिख पाते हैं। जबकि अगर यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो भी प्रभाव पड़ेगा उसकी डायरेक्शन पे पड़ेगा। तो डायरेक्शन आपको पहले से याद करा देते हैं। प्लस की वजह से लंबवत बाहर, परपेंडिकुलर बाहर की ओर, और अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है तो परपेंडिकुलर इनर साइड। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, मुझे इस गोले के कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितने पॉइंट पॉसिबल है वो चीज समझते हैं। तो इधर लिख देते हैं एक बार। पॉइंट नंबर एक, तो इस गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मीन्स यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला पॉइंट है गोले से बाहर। दूसरा पॉइंट है गोले के पृष्ठ पर, जो हमने गोला बनाया हो उसी के पृष्ठ पर। अगला गोले के भीतर, यानी अपने को 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जब न्यूमेरिकल के केस हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल भी इसमें कितने टाइप के देखने को मिलेंगे, तो आप कहेंगे 3 टाइप के। कौन कौन से? एक तो जब रेडियस की वैल्यू मीन्स बाहरी पॉइंट की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा हो, मीन्स गोले से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, गोले के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और अगला गोले के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आपको इन दो को शायद सॉल्व करना नहीं अभी आया होगा, बट गोले के भीतर आंसर 0 आएगा,
गोले के भीतर आंसर 0। क्यों? क्योंकि चालक गोले में जो चार्ज है वो तो सरफेस पर है, अंदर तो चार्ज ही नहीं है, और अंदर चार्ज नहीं तो अंदर फ्लक्स भी तो नहीं निकलेगा, और फ्लक्स नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो शून्य आएगा। कितना आएगा? शून्य। यानी गोले के भीतर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना है? 0। बट इन दो केस में आंसर आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, वही चीज आपको इसमें समझनी है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। ये चीज आप नोट कर लेना, यहाँ पर हम मुझे लिखना है इसलिए हम इसे इरेज कर रहे हैं। तो हम पहले सॉल्व करेंगे गोले से बाहर, गोले से बाहर। अब इस चीज को ध्यान से देखना, क्या हम गॉस एप्लीकेशन का यूज करके पढ़ रहे हैं? तो आपको याद होगा हमने कहा था गॉस एप्लीकेशन का जब भी यूज करेंगे तो गॉसियन पृष्ठ अज्यूम किया जाएगा। कौन सा पृष्ठ? गॉसियन पृष्ठ। तो इसके लिए क्या करें, सपोज करें इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है ना? ये वाला जो पॉइंट है इसका नामकरण कर दे पी है, और अपने को यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस गोले के कारण। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे। अब क्या करें? आपको याद होगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है वहीं पर गॉसियन पृष्ठ उस गोले की सममित के जैसा खींच लिया जाता है। क्योंकि ये वाला पृष्ठ गोला है तो 100% यहां से होकर के जो पृष्ठ गुजरेगा क्या वो भी एक गोलीय पृष्ठ ही होगा? बिल्कुल, है ना? यानी यहां पर जो एक गॉसियन पृष्ठ बन के तैयार होगा वो भी एक गोलीय पृष्ठ ही है। थोड़ा एक गोल है, ध्यान देना। बहुत अच्छे, बन गया थोड़ा बहुत, है ना? तो इस गोले के सममित का ये वाला है पृष्ठ खींच लिया। इस पृष्ठ का नाम बोलो क्या है? तो आप कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। इस पृष्ठ का नाम बोलो गॉसियन पृष्ठ। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या गॉसियन पृष्ठ हमेशा उस पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब क्या करें? क्या मुझे इस टोटल गोले से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गुजरेगा यही तो फाइंड करना है। इसके लिए क्या करते थे? आपको याद होगा उस पॉइंट से होता हुआ एक डीए क्षेत्रफल का एक सेक्शन काट लेते थे, क्योंकि जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है 100% इसका एरिया कितना रहा होगा? ए, कैपिटल ए मान लिया, और हमने पॉइंट पी पर जाकर के एक छोटी सी बाउंड्री खींच ली, है ना? और इस छोटी सी बाउंड्री से होकर के कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकले अंदर निकले उस चीज को मार्क करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये सेक्शन कुछ हमने ऐसे काटा हुआ है। अरे यहाँ पे काट लो, कहीं पर भी काट लो, मतलब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ में कहीं पर भी आप काट लीजिए, और सममित के कारण इन सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। आप चाहे सेक्शन यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ कहीं पर भी ले लें इस पूरे गॉसियन पृष्ठ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्शन मैटर कर जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो चूंकि प्लस चार्ज है, कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर होता है। किधर होता है? बाहर। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअल में वो किधर है? बाहर की ओर। जो कैपिटल ई है वो किधर है? बाहर है, इसलिए कांस्टेंट, इसलिए मैंने सीधा सीधा ई मार्क कर दिया है। ठीक है ना? और इस वाले छोटे से एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो भी किधर है? बाहर की ओर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? डीए, है ना? और जिस पॉइंट पे हम लोग लिख रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या है? पी। यहां तक की कोई बुराई नहीं है। अब क्या करते थे? आपको याद होगा पहली क्लू लाइन आपको बताया था इस चैप्टर की, वेक्टर डीए जो क्षेत्रफल छोटा सा है उससे होकर के गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे, और हम उसका बाद में समाकलन कर देंगे, पूरे पृष्ठ से निकाल लेंगे, है ना? तो गोले से हम बाहर के लिए लिख रहे हैं, तो ध्यान से देखो, तो गोले से बाहर में जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से ग्रेटर है, मींस स्मॉल आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैपिटल आर से ज्यादा है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। मींस स्मॉल आर दूरी कैपिटल आर से बड़ी है। यहां तक की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखो, तो हम लिखेंगे डीए से लघु अवयव है ये कैसा अवयव है? लघु अवयव डीए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखें? चूंकि टोटल फ्लक्स फाई होता है तो लघु अवयव से कितना गुजरेगा यार? तो आप कहेंगे डी फाई।
डी फाई और सफिक्स में इसमें ई बना देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बराबर आपको याद होगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए, है ना, क्या यही तो फार्मूला था? अरे ई डी ए कॉस थीटा, सीधा सीधा लिखते हैं यार, ई डी ए कॉस थीटा, है ना। अब ध्यान से देखो डायग्राम को, क्या हम देख पा रहे हैं हर पॉइंट पर वेक्टर ई बाहर है, और वहीं पर जब सेक्शन काटेंगे मींस लघु अवयव डीए का एक घटक काटेंगे, उसका भी तो एरिया वेक्टर बाहर आएगा। इसका मतलब वेक्टर ई और वेक्टर डीए में थीटा 0 है। वेक्टर ई और डीए में थीटा कितना? आप कहेंगे 0 डिग्री। अब 0 डिग्री है तो ध्यान से देखो, तो cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, इसका मतलब डी फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो तो भाई साहब ये आ गई, ई डी ए कितनी आ गई, यानी यहां से जो होकर के फ्लक्स गुजर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ई डी ए है ना। अब चूंकि मुझे पूरे पृष्ठ से निकालना है तो यहां लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, है ना। तो क्या करें, क्या इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दें, मीन्स समाकलन कर दें, है ना। और समाकलन करते हुए ध्यान से देखना, तो ई कांस्टेंट है, ई क्या है? कांस्टेंट, है ना। इन्हें इरेज कर रहे हैं, आप अपना उतार लेना नीचे, बहुत ज्यादा लिखना ही नहीं होता पहली बात तो, है ना। तो मुझे इसका समाकलन ही तो करना है, तो ध्यान से देखो, और पृष्ठ बंद है डी फाई ई, तो बंद पृष्ठ, बंद समाकलन का साइन भी लगा लिया, क्लोज इंटीग्रेशन बराबर ई कांस्टेंट है ना। अब बोलो क्या करें, क्या मुझे पता है जब डीए के सारे सेक्शन ऐड होंगे तो इसका टोटल एरिया के इक्वल प्राप्त होगा, और टोटल इस गॉसियन पृष्ठ का एरिया कितना है? ए है, कितना है? ए, बहुत अच्छे। तो ध्यान से देखेंगे तो डीए एक्चुअल में एक के बराबर होगा, और पृष्ठ कैसा है? गोली। जो गॉसियन पृष्ठ प्राप्त हुआ इस बार वो कैसा है? गोली। पीछे वाले हमने जब डेरिवेशन किए थे तो उसमें ज्यादातर बेलनाकार पृष्ठ था, कैसा था? बेलनाकार। तो हम आराम से लिखे थे 2 पाई आर इंटू हाइट, बट यहाँ बोलो क्या लिखेंगे, यहाँ चूंकि गोला और गोले का एरिया आप सभी जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यहां तक की कोई बुराई नहीं है ना। और ये बाहरी पृष्ठ के लिए इसलिए स्मॉल आर कैरी करेंगे, वही देख रहे थे। तो डीए की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर। डी फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फाई ई इक्वलेंट ई 4 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहां तक कि किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब क्या करें, अब ध्यान से देखो, तो मुझे फ्लक्स ही तो लिखना है गॉस नियम से, कौन से नियम से? गॉस नियम से। अब गॉस नियम से सॉल्व करो, क्या फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है, बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। मुझे अच्छा फाइंड क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो मुझे तो ई निकालना है यार, तो ई निकालने के लिए बोलो क्या करें, कि ये वाला टर्म इधर ले हैं, तो इसको बस सही से लिखना आना चाहिए। याद होगा आपको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर। और अगर इस पॉइंट पर हम डायरेक्शन की बात करें, मींस इसके वेक्टर की, अगर इसके वेक्टर की बात करेंगे तो गोले से बाहर, गोले से बाहर। क्या आप यहां तक पहला आंसर देख पाए सब? बहुत अच्छे। ई का जो मैग्नीट्यूड आया बाहरी बिंदु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और डायरेक्शन बोलो किधर है? बाहर की ओर। यहां तक कि किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब इसी डायरेक्शन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? ध्यान से देखो, क्या हमें सभी को समझ आ रहा है? इस पर जो चार्ज वितरित है वो पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर वितरित है तो जाहिर सी बात है पृष्ठीय घनत्व भी होगा। पृष्ठीय घनत्व आप सभी जानते हैं सिग्मा से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? सिग्मा से। और इस सिग्मा को सभी ने कभी ना कभी सॉल्व किया है, क्यू अपान ए। इस सिग्मा की वैल्यू कितनी? क्यू अपान ए, क्योंकि चार्ज उसके पृष्ठ पर है। और एक दूसरी चीज आप ये भी याद रखना, ये चालक गोला चाहे ठोस हो और चाहे खोखला,
चार्ज हमेशा पृष्ठ पर ही कैरी करता है। समझ में आ गया ना सभी को? ठीक। सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, और इसी पृष्ठ पर या इसी कॉन्सेप्ट पर एक चीज काम करती है, आपको याद होगा, जैसे बस या कार पर अगर बिजली गिरती है तो बस के अंदर बैठे यात्री सेफ रहते हैं। क्यों सेफ रहते हैं? क्योंकि चालक के पृष्ठ पर ही आवेश होता है, अंदर आवेश 0 रहता है। समझ में आ गया ना? ये सेम यही का कॉन्सेप्ट है। तो आगे समझते हैं। इस डेरिवेशन को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं वो बहुत ध्यान से देखें। क्या हमने लिखा? वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब यहां से हमने एक चीज और सोची, हमने कहा इस पर अगर चार्ज ऊपर वितरित है, पृष्ठ पर वितरित है, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी भी काम आ जाएगी। तो डेंसिटी इसकी होती कितनी है? सिग्मा। अरे पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा का फार्मूला होता है क्यू अपान ए। अब यहां से ध्यान से तो क्यू की वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं। क्यू की वैल्यू बोलो कितनी, तो आप कहेंगे सिग्मा ए है। चूंकि क्यू बराबर सिग्मा ए, क्यू बराबर सिग्मा ए, और ए की वैल्यू ध्यान से देखो तो वो वाला एरिया लेना है जहां पर चार्ज वितरित है। चार्ज गॉसियन पृष्ठ पर वितरित नहीं है, चार्ज वितरित है कैपिटल आर पृष्ठ पर। इसका मतलब ये है कि जो इस बार ए की वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया ना? अब ध्यान से देखो यहाँ की वैल्यू क्या लिखें, तो क्या ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों की वैल्यू ऊपर लिखिए तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है, जो कट रहा है काट दीजिए। 4 पाई से 4 पाई मर गया। बोलो क्या बचाया? तो बचा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, है ना? बस न्यूमेरिकल लगाते वक्त इन फार्मूलों को बहुत अच्छे से याद रखना। और दूसरी चीज, एक चीज यह याद रखना कि कौन सा आर क्या है। तो कैपिटल आर को हमने लिया है वो पृष्ठ जिसके पर चार्ज वितरित है, और स्मॉल आर वो है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये तो हो गया पहला पॉइंट, गोले से बाहर की ओर। अब हम क्या पृष्ठ पर भी ज्ञात कर लें और पृष्ठ के भीतर भी ज्ञात कर लें। तो सेकेंड केस है गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। तो इसे इरेज करते हैं, आराम से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और स्टेप वाइज स्टेप सीखते भी रहिएगा, ठीक है ना? इस बार पॉइंट कहां है? गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। ये पॉइंट नंबर बी है। मीन्स हम दूसरा डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर हम जैसे ही आए तो ध्यान से देखो, तो क्या ये वाला स्मॉल आर इस बार यहां हो गया, मीन्स इस बार पॉइंट यहां है ना? इधर थोड़ा सा मिटाते हैं। क्या इस बार ये आर यहां है और ये पॉइंट ये है। क्या अगेन कुछ हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना? जब ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, तो वेक्टर ई इधर, वेक्टर डी ए इधर, है ना? तो सेम कॉन्सेप्ट यही वाला तो यहां पर भी आ गया, बस एक ही चीज चेंज हुई। वो क्या है? उस बार स्मॉल आर ग्रेटर था कैपिटल आर से, बट इस बार स्मॉल आर इक्वल है कैपिटल आर के। इसका मतलब पीछे वाले फार्मूलों में जहां जहां पर स्मॉल आर आया था वहां वहां हम कैपिटल आर लिख सकते हैं। इसका मतलब मुझे अगर इस गोले के पृष्ठ पर ई लिखना हो तो ई लिखने के लिए अपने पास फार्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर, हमने पहले लिखा था, बट इस बार स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो ये आएगा। के तो सेम टू सेम वही आ गया, बहुत अच्छे। अब एक चीज और ध्यान से देखो, क्या उसमें सिग्मा भी कैरी करेगा? ऑफ कोर्स, सिग्मा की वैल्यू हम पहले भी लिख चुके हैं। तो क्या क्यू बराबर सिग्मा ए, और ए की वैल्यू हम सभी जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू बोलो यहां से कितनी आएगी यार? तो ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। जो कट रहा है काट दीजिएगा, तो ये बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यहां तक भी सभी को आया? ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल। समझ में आया ना? एक चीज बताना भूल गए, वो चीज ध्यान से देखो। क्या क्या पीछे फार्मूला यही आया था ना, बस स्मॉल आर स्क्वायर था। तो ध्यान से देखो, तो ये वाला फार्मूला पहले भी आ चुका है। फर्स्ट चैप्टर में जब कूलाम नियम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पर ये आया था कौन से डेरिवेशन के लिए? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी तो सोचो ना
क्या एक चालक गोला भी ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसे कि इसका संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर ना होकर इसके केंद्र पर स्थित हो? मीन्स एक पॉइंट चार्ज की तरह यहां बिहेव होता है। इसका मतलब यह है कि लग रहा है ऐसा कि चार्ज पृष्ठ पर ना होकर के कहां है? सेंटर पर, जबकि फिजिक्स में एक प्रूफ है ये कि सेंटर पर चार्ज जीरो है। सेंटर पर चार्ज जीरो है क्योंकि चालकों को दिया गया आवेश उनके सरफेस पर होता है, ना कि बॉडी के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो चालक गोला ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसे कि कौन? एक बिंदु आवेश। तो उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट नंबर बी भी समझ आया होगा। गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर जो ई का आंसर है वो कितना है? 1/4 क्यों भाई यार? इसका न्यूटन पर कूलम। आंसर कहां है? बाहर की ओर। अरे यहां पर भी कहां? पृष्ठ से बाहर, पृष्ठ से बाहर। वो आप अपना डायरेक्शन मैटर लिख सकते हैं। यूनिट क्या है इसका? न्यूटन पर कूलम। अब एक जगह और बच गया। कहां बचा? अब बचा गोले के अंदर, है ना। तो सी पॉइंट, पॉइंट नंबर सी। अब पॉइंट नंबर सी को बहुत ध्यान से देखें। गोले के भीतर, गोले के भीतर का मतलब बोलो, आर छोटा है कैपिटल आर से। क्यों? क्योंकि पॉइंट इस बार अंदर है, पॉइंट इस बार अंदर है। सपोज कर लेते हैं यहां है ना, एक पी है। क्या याद है हमें? इसी से होकर के तो एक गोला खींचना है। जिस पॉइंट पर ज्ञात करना होता है उसी से होकर के एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। याद होगा आपको ये लाइन, ठीक। अब मुझे इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। अगेन क्या करें? छोटा सामने एक एरिया लिया, इसका एरिया वेक्टर इधर है, कोई बुराई नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखो। चूंकि चार्ज अंदर जीरो है, चूंकि चार्ज अंदर जीरो है ना, अंदर चार्ज है ही नहीं। जब अंदर चार्ज नहीं है तो 100% यहां फ्लक्स भी नहीं है। क्या नहीं है? फ्लक्स। और जब चार्ज भी नहीं है, फ्लक्स भी नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। कोई दिक्कत नहीं है। तो गोले के भीतर के लिए ई का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? जीरो, है ना। ये बात सब लोग याद रखेंगे। और ये केवल किसके लिए सत्य है? चालक गोले के लिए। कौन से गोले के लिए? चालक। बट अगर ये अचालक गोला होता तो गोले के भीतर आंसर जीरो नहीं होता, ये भी याद रखना है, ठीक। तो इसी के साथ गॉस नियम पूरी तरह से समाप्त हुआ। हालांकि हमने पहले नहीं देखा था, वरना जो सेकंड जो 14-15 मिनट का वीडियो है उसी में इसको ऐड कर देना चाहिए था मुझे, है ना। चलो छोड़ो, गलती हुई। खैर, अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखेंगे। कोशिश करेंगे एक वीडियो मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा 2 वीडियो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा वरना लेंगे नहीं, शायद एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसके सारे न्यूमेरिकल। तो चलिए मिलते हैं फिर थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मींस वैद्युत विभव, ठीक है ना। मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा आपको, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।